Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss next new cue card. Must prepare it for your exam, for your speaking exam. If your exam is in upcoming days, week, or month, must prepare it in order to get desired band scores. So now let's know which cue card it is. Describe a time when you had a conversation with an old person. You are supposed to cover the following cues. First one is when and where it happened, with whom you had it, with what it was about, and explain how you felt about it. Now let's quickly read my sample answer. Well, being a people person, I love to interact with personalities from all walks of life. Being a क्या होने के नाते people person means extrovert, a gregarious, ऐसे भी आप बोल सकते हो gregarious, okay. Social butterfly means लोगों के, a person who loves to be surrounded by people, लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना, उनके साथ उन्हें अच्छा लगता है people person, okay. So people person होने के नाते I love to interact करना दूसरी पर्सनैलिटीज़ के साथ जो from all walks of life हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, अलग अलग जिनकी अलग अलग बैकग्राउंड्स हो, अलग अलग पोजीशंस वाले, अलग अलग सोसाइटीज़ वाले, ओके, स्टेटस वाले, अलग अलग जॉब्स वाले, सो सारे हर तरह के लोगों के हर पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है पीपल पर्सन होने के नाते. एंड समटाइम्स सम टर्न आउट टू बी माई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. सो कुछ जो होते हैं समटाइम्स कभी समटाइम्स वो कुछ टर्न आउट टू बी, वो क्या बन जाते हैं मेरे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. हेयर आई एम कीन टू टॉक अबाउट, या फिर कीन, या फिर ईगर, या फिर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. whom आई मेट एट द पार्टी, ओके, पार्टी पे मैं मिला था. हिज नेम वॉज खुशवंत सिंह, उसका नेम क्या था, खुशवंत सिंह. ही वॉज आ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था. Currently, he is working for an organization which works for the impoverished and unprivileged masses. So currently, वो presently means okay, these days वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है for an organization के लिए, which works, जो organization work काम करता है for the impoverished means poor people, okay, and unprivileged जो without any facilities, without any rights, जिनको मिले नहीं होते, okay, unprivileged masses उनके लिए. ही वॉज लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो होते हैं, ओके, सो राइट्स उनके पास नहीं होते, उनके लिए अनप्रिविलेज्ड इम्पावरिस्ड, ओके, लोगों के लिए. ही वॉज रियली अ फेबुलस पर्सन, वंडरफुल पर्सन, रिमार्केबल पर्सन है रियली में. इंटरेस्टिंगली क्या, वी वर लाइक माइंडेड. अगर हम लाइक माइंडेड हैं, इट मीन्स वी हैव सिमिलर थॉट्स, सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर हैबिट्स, सिमिलर इंटरेस्ट्स. हमारे जो लाइक माइंडेड हैं, सेम थिंकिंग वाले, हैबिट्स वाले, इंटरेस्ट्स वाले, ओके, सो मैच होती हो. सो लाइक माइंडेड है. इंटरेस्टिंग वे में वो हम क्या थे, वी वर लाइक माइंडेड पीपल. दैट्स वाई, यही रीज़न था, वी एन्जॉयड टॉकिंग फॉर आवर्स एट द पार्टी. वो हमने यही रीज़न था कि हमने इन्जॉय की बातें करना फॉर आवर्स के लिए, काफ़ी टाइम तक, घंटों तक एट द पार्टी पे. Now let's move forward. This party was thrown by one of our relatives in the happiness of his promotion. ये party was thrown, arranged, okay, given किसके द्वारा, by one of our relatives, हमारे एक relative के द्वारा दी गई थी. ये party arrange की गई थी, arrange की गई थी in the happiness, किस खुशी में, of his promotion की खुशी में. He invited all of his near and dear ones to the party. उसने अपने सभी जो near and dear ones, अपने loved ones, okay, उनको इन्वाइट किया था पार्टी पे, ओके, टू द पार्टी. सिंस आई हैव अ मेमरी लाइक एन एलिफेंट, जैसे कि मेरी मेमरी है, आई हैव अ वेरी शार्प मेमरी. ये इडियम है, दिस इज़ अ वंडरफुल इडियम टू बी यूज्ड, मेमरी लाइक एन एलिफेंट. इसकी जगह पे किसकी जगह पे, आई हैव अ वेरी शार्प मेमरी, इसकी जगह पे ये आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, आई हैव अ मेमरी लाइक एन एलिफेंट, ओके. सो मैं ईजली क्या ये बता सकती हूँ, आई कैन ईजली टेल व्हेन इट वॉज, कि कब ये हुआ था. इट हैपन्ड लास्ट ईयर हुआ था, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के मंथ में. देयर, वहाँ पे, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिली. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली ईमानदारी से बोलूँ तो, आई वॉज ग्लैड दैट, मैं बहुत खुश थी, आई वॉज हैप्पी, ग्लैड, डिलाइटेड, ओके, कुछ भी आप बोल सकते हो. आई केम अक्रॉस मीन्स फाइंड, केम अक्रॉस, ये कम अक्रॉस, ये फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स फाइंड समथिंग, मीट,
फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस, एक्सीडेंटली किसी चीज़ का, किसी पर्सन का आपके सामने आ जाना. सो आई केम अक्रॉस दिस पर्सन, केम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. सो ये पर्सन मुझे मिला, मैं खुश हूँ कि आई केम अक्रॉस, ये पर्सन मुझे ये पार्टी पे मिला. आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड पर्सन. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी हैड आ डिस्कशन ऑन न्यूमरस टॉपिक्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. वी हैड आ डिस्कशन की, हमने डिस्कस किए बहुत सारे न्यूमरस, अ लॉट ऑफ मैनी, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑफ ग्रेट, जो ऐसे बोल सकते हो न्यूमरस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिग्निफिकेंट टॉपिक्स. और यहाँ पे मैंने लिखा न्यूमरस टॉपिक्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस वाले, सिग्निफिकेंस वाले टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, डिस्कशन की उनके ऊपर. वी इनिशिएटेड मीन्स शुरुआत की, स्टार्टेड, ओके, इनिशिएटेड स्टार्ट की विद द टॉपिक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ. वी डिस्कस्ड दैट, हमने डिस्कस किया कि दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ्स बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, कि इसके टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो एज सिंपल एज दैट कि हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ्स, हाउ टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ओके, और इफेक्ट्स ऑन पीपल्स लाइफ्स, या फिर ऐसे हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ्स बोथ पॉजिटिवली इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में कैसे इफेक्ट कर रही है लोगों की लाइफ्स को, लोगों की ज़िंदगी को. सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, एज ही वॉज ऑल्सो, जैसे कि वो भी, ऑल्सो एन एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, वो भी क्या था, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन था, हेल्थ की तरफ वो कॉन्शियस था, एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस पर्सन था. आई बिकेम अवेयर ऑफ, मैं अवेयर मीन्स किस चीज़ का मुझे पता चला, या फिर गॉट टू नो आप बोल सकते हो. आई बिकेम अवेयर ऑफ द मेथड्स के बारे में मुझे पता चला, क्या, कौन से, वी कैन मेंटेन आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग दीज स्ट्रेसफुल डेज. सो आई बिकेम अवेयर ऑफ द मेथड्स टेक्निक्स, या फिर आप बोल सकते हो, ओके, टिप्स टेक्निक्स, या फिर मेथड्स, ओके, वेज, या फिर वी कैन मेंटेन, हम मेंटेन कर सकते हैं इन अवेयर्स. मैं इस जो मेथड्स के बारे में मुझे जानकारी मिली, जो जिससे हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, कि कैसे हम अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को, या फिज़िकली मेंटली अच्छे रह सकते हैं ड्यूरिंग दीज स्ट्रेसफुल डेज, जो ये स्ट्रेसफुल डेज जो चल रहे हैं, मीन्स ये स्ट्रेसफुल लाइफ है आज के दिनों की, इसके दौरान. Apart from this, he possessed tremendous knowledge regarding gardening. Possessed, okay, has, होना, had, या फिर we are talking about past, so had, either use possessed और had, उसके पास थी. tremendous means a lot of, काफ़ी सारी knowledge थी, immense knowledge थी, किसके बारे में, regarding gardening के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ओके, ही पोजेस्ड ट्रीमेंडस नॉलेज रिगार्डिंग गार्डनिंग. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दैट अ पर्सन मस्ट स्पेंड सम टाइम, कुछ एक पर्सन को मस्ट स्पेंड, डेफिनेटली स्पेंड करना चाहिए कुछ टाइम पर डे, हर दिन में, ओके, एवरी डे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए इन द लैप ऑफ नेचर बाय डूइंग गार्डनिंग करके, ओके. सो गार्डनिंग करके क्या, एक पर्सन को मस्ट स्पेंड सम टाइम पर डे इन द लैप ऑफ नेचर की गोद में बाय डूइंग गार्डनिंग करके, ओके. सो इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है, वन, ए मतलब वन मीन्स पर्सन की, ओके. सो इट हेल्प्स वन गेट बैक टू द नेचर एंड गेन मैनी अदर बेनिफिट्स. ये हेल्प करता है पर्सन की, क्या, गेट बैक टू द नेचर मीन्स कुछ टाइम उसको मिलता है, वन गेट सम टाइम टू गेट रीड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड स्पेंड सम टाइम विद द लैप ऑफ नेचर, ओके. कि क्या, टेक्नोलॉजी से, ओके, लैपटॉप, मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उस वहाँ से हमें छुटकारा मिलता है कुछ टाइम के लिए, और हम अपने जो नेचर के साथ जुड़ते हैं, ओके, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और नेचर के साथ जुड़ते हैं, और यहाँ पे क्या, और भी इसके कई बेनिफिट्स हैं, और गेन हमें मिलते हैं मैनी अदर बेनिफिट्स. फाइनली मैं कहूँगी, फाइनली ही शेयर्ड हिज प्लेथरा ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. प्लेथरा ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ आप बोल सकते हो, काफ़ी सारे, ओके, सेवरल, काफ़ी सारे, मैनी, अ लॉट ऑफ, क्या, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसने शेयर किए मेरे साथ विद मी, विच एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. जिसने, जो एक्सपीरियंस उसने मेरे साथ शेयर किए, विच एक्टेड, उन्होंने काम किया एज अ सोर्स ऑफ, एक इंस्पिरेशन मीन्स मुझे इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन के सोर्स के तौर पे मेरे लिए काम किया. फर्दर मोर, आगे,
इट वॉज एन एंग्रोजिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग या फिर एंग्रोजिंग या फिर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी. इट वॉज एन एंग्रोजिंग एज वेल एज इसके साथ ही फ्रूटफुल मीन्स गेनफुल मीन्स यूजफुल हेल्पफुल कॉन्वर्जेशन थी. आई नॉट ओनली ना केवल इंक्रीज्ड या फिर इंक्लाइंड या फिर इंक्रीज्ड मीन्स बड़ी. ओके सो क्या नॉट ओनली इंक्रीज्ड या फिर आप इंक्लाइंड बोल सकते हो माई नॉलेज अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कंसिडरेबली. ना केवल मेरी जो नॉलेज है इंक्लाइन हुई, इंक्रीज़ हुई, किसके बारे में, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने उसके साथ डिस्कशन किया कि उसके साथ बातें की, ओके टाइम स्पेंड किया और इंटरेक्ट किया. सो मुझे काफ़ी सारे जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में मुझे नॉलेज मिली, इंक्रीज़ हुई कंसिडरेबली मीन्स काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा. बट ऑल्सो इसके साथ गॉट टू इंक्रीज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स कि कैसे कम्युनिकेट करना, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स. ये भी मेरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी इंक्रीज़ हुई, इसमें भी हेल्प हुई. ये बूस्ट या फिर आप बोल सकते हो. ओके बूस्ट माई कम्युनिकेशन स्किल्स. यहाँ पे इंक्लाइन की जगह पे इंक्रीज़ या फिर इंक्लाइन और नीचे बूस्ट आप बोल सकते हो. ओके वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. इन द एंड में मैं कहूँगी आई मस्ट से मैं कहूँगी द क्वालिटी टाइम जो मैंने स्पेंड किया, आई स्पेंड विद हिम विल रिमेन एच्ड इन माई मेमरी फॉर एवर या फिर इन माई माइंड फॉर एवर. सो आई मस्ट से मैं कहूँगी कि क्वालिटी टाइम विच आई स्पेंड विद हिम जो मैंने उसके साथ स्पेंड किया विल रिमेन फॉर एवर, वो क्या मेरे माइंड में रहेगा, memory में रहेगा. ओके will remain etched in my mind forever. Thanks for watching and happy learning.